तुमको एक सलाह देते हैं कि तुम एक काम करो, गणपति का व्रत करो, मिन्नत मानो। गणपति सिद्धि बुद्धि के दाता हैं, तो थोड़ी कन्हैया की बुद्धि सुधार देंगे। तुम गणपति का व्रत करो थोड़ा। अब कन्हैया गणपति की महिमा बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी पूरी मंडली को बुलाया, मीटिंग करी, सब आ गए। बोले हाँ कन्हैया, सारे इकट्ठे हो गए। तो कन्हैया ने कहा कि हम कुछ दिन के लिए थोड़े शांत रहेंगे। अपनी मंडली बड़ी उधम मचा रही है, गांव में थोड़ी हवा फैल गई है, इसलिए थोड़ा शांत रहो। अब अपने को ये माखन चोरी बंद करनी पड़ेगी थोड़े देर। और इस प्रकार से लाला घर में बैठा, लाला घर में बैठा रहता। अब यशोदा ने सोचा कि गणपति ने मेरे लाला की बुद्धि को ठीक कर दिया। बोलो गजानन महाराज। एक बार गोपालों ने यशोदा से शिकायत की, कन्हैया ने मिट्टी खाई। आगे की बाल लीला देखो। सब बाल मंडली कहने लगी मैया मैया मैया, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। तब कृष्ण कहता है कि मां ये सब झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। उसके पहले सारे बाल मंडली ने बलदाव जी से कहा, बलदाव भैया ये कन्हैया ने मिट्टी खाई है। बलदाव ने आकर देखा, घर कन्हैया तेरे मुंह में क्या है? कन्हैया मिट्टी का ढेला मुंह में फंसा हुआ। बलदाव जी ने कहा कि तेरे माँ को जाकर शिकायत करनी पड़ेगी यशोदा मैया से अब तो कन्हैया कहने लगा कि तू अगर मेरी शिकायत करेगा ना तो मैं तेरी शिकायत करूंगा, तो भांग का गोला खाता। कन्हैया भी बड़ा नटखट है। तो सब पकड़ कर ले गए यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया ने सबकी बात सुनी, फिर बलराम जी से पूछा, क्यों बलदाव सच सच बता, इसने मिट्टी खाई क्या? अब बलदाव जी तो फंसे हुए थे। उन्होंने कहा भैया मैंने आंखों से तो नहीं देखा, पर ये सब बाल मंडली कह रही है। तो कृष्ण का मुंह तो भूला हुआ, मिट्टी थी। तो कृष्ण ने मां से झूठ बोलते हुए कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। नाभम बक्षितवानंद सर्वे विद्या विशंसिनी। लाला ने मिट्टी नहीं खाई। क्या खाई लाला ने? लाला ने ब्रज खाई। लाला कहते हैं कि मिट्टी नहीं है तो ब्रज रज है भैया, ब्रज रज खाई। तो आप विचार करो कि हमारे घर में जो तुलसी है वो सामान्य वनस्पति नहीं है, और गंगा मैया है वो सामान्य नदी नहीं है। इसी प्रकार से ब्रज की रज है वो साधारण मिट्टी नहीं है, वो तो कृष्ण की बाल लीलाओं, जहाँ कृष्ण ने बाल लीलाएं करी है वो ब्रज की रज है। तो कन्हैया अपने भूमि को, अपने उस मिट्टी को इतना सम्मान देते हैं कि ये मिट्टी थोड़ी है भैया, ये तो ब्रज रज है। अब यशोदा ने कन्हैया से कहा कि जरा अपना मुंह खोल दो, मैं देखो तो सही कि तूने मिट्टी खाई कि नहीं खाई। कन्हैया ने अपना मुंह खोला और यशोदा ने बेटे के मुंह में देखा तो पाया कि उसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। कन्हैया मैया को बताना चाहते हैं कि मैंने ब्रज रज खाई है, और जैसे ही मुंह खोला तो सारा ब्रह्मांड उसके अंदर दिख रहा है, पूरा गोकुल सारा ब्रज दिख रहा है। कन्हैया मिट्टी ब्रज रज खा रहा है, वो भी उसमें दिख रहा है, सारे मित्र मंडली दिख रही है। मैया ने जब देखा तो कन्हैया ने मुख दर्शन के बहाने अपनी माता को अपना विश्व रूप दिखलाया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित इस सुंदर झांकी का दर्शन कर कन्हैया की कैसी अद्भुत लीला है। ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान लीला में बाधक है। पुत्र स्नेहा व्यष्टि माता के हृदय में कन्हैया ने योग माया का संचार कर दिया, क्योंकि जब माता ने देखा ना यशोदा मैया ने कि मेरे कन्हैया के मुंह में तो मुझे सारा ब्रह्मांड दिख रहा है, तो माता क्या समझेगी कि ये तो ईश्वर है, ये तो भगवान है। और
कन्हैया ने योग माया से कहा कि मेरी मैया वास्तविक रूप को यह सब भूल जाए और जैसी थी पहले थी वैसी हो जाए, ताकि मुझे वापस वो अपने पुत्र समान स्नेह करने लगे। भगवान को तो केवल अपनी लीला करनी है। तो कथा कहती है, भागवत कथा कहती है कि जो मृत्यु के पहले ही मुक्ति नहीं पा सकता, उससे मृत्यु के बाद मुक्ति मिलना बड़ा कठिन है। जीते जी मुक्त हो जाओ। भगवान की ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि संसार से विरक्ति मिल जाए, जरा भी मोह नहीं रहे, वही तो मुक्ति है। तो भागवत जो है मृत्यु के बाद मुक्ति दिलाने वाला साथ नहीं, हो तो जीते जी मुक्ति दिलाता है। बोलो भागवत महापुराण की। तो हमारा मन जो है संसार के जड़ पदार्थों के साथ नहीं, ईश्वर के साथ ही एकाकार हो सकता है। कृष्ण लीला मन का निरोध करने के लिए है। पूर्व जन्म का शरीर तो मर जाता है, किंतु हमारा मन जो है वो नया शरीर लेकर आता है। हमारा मन नया शरीर लेकर आता है। जीवात्मा मन के साथ जाता है, तो शरीर की अपेक्षा हमको मन की ज़्यादा चिंता करनी है। क्योंकि मन जो है वो मृत्यु के बाद साथ में आता है। पति पत्नी माता पिता पुत्र परिवार जो है हमारे मरने के बाद सब यही रह जाए, किंतु साथ में क्या जाएगा? मन तो है वो हमारे साथ साथ में ही चलता है। सो अन्य सभी की ओर से आसक्ति कम करके हमको मन की चिंता थोड़ी ज़्यादा करनी है। हमारा मन अगर शुद्ध रहेगा तो अगला जन्म जो है हमारा सुधर जाएगा। यदि कोई सांसारिक वस्तु बिगड़ गई तो हो जाएगी तो मिल जाएगी, मगर मन अगर बिगड़ गया तो दूसरा मन बाजार में नहीं मिलने वाला। इसमें कथा कहती है कि मन बड़ा पवित्र होना चाहिए। जीवात्मा तन को छोड़ता है किंतु मन को साथ ले चलता है। अतः मन को हमेशा संभालते रहना। और गीता में भी बताया है, मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृष्टानि कर्षति अधिष्ठाय मनश्चायं विश्यानुसेवते। जीवों में बसा हुआ मेरा अंश त्रिगुणमयी माया से स्थिर होकर मन सहित 5 इंद्रियों का आकर्षण करता है। शरीर तो मरता है किंतु मन, शास्त्र कहता मन नहीं मरता। मन तभी मरता है जबकि वह मनमोहन के साथ एक रूप हो जाता है। भगवान के साथ तन्मय हो गए, मन अपने आप सुधर जाएगा। तो हमको कहना कि हे मन, जिस भक्ति मार्ग से सज्जन लोग जाते हैं उसी का तू अनुसरण कर। बार बार चिंतन करने पे भी मन चंचल होता है। भजन में गाते नहीं कि मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरे भजन करूं। तो मन को समझाना है कि तू खूब उछल कूद कर रहा है, थोड़ा शांत हो जा। अरे सज्जन लोग जाते हैं उसी का अनुसरण कर ले तो जीवन सुधर जाएगा, तभी तुझे साहजिक भगवान मिलेंगे। विषयों के चिंतन से मन जीता है और उनको त्याग से वह मर जाता है। अब मन कैसे मरता है? विषयों का चिंतन करेंगे तो मन नहीं मरेगा, और विषयों का हमने त्याग कर दिया तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। सांसारिक विषयों में से हट जाने पर मन शांत हो जाता है। अब आप बताओ कि दिए में जब तक तेल है तो दिया जलेगा ना, और तेल खत्म हो गया दिया अपने आप बुझ जाएगा कि नहीं? ऐसे ही हमारा ये मन है। संसार के विषयों से हम इसको हटा देंगे तो अपने आप मन शांत हो जाएगा, भगवान की भक्ति में लग जाएगा। तो कृष्ण कथा यही ऐसी जगत को अनायास भुला देती है। यह भागवत ग्रंथ ऐसा दिव्य है कि 7 दिन में मुक्ति दिलाता है। राजा परीक्षित इस ग्रंथ का श्रवण करके केवल 7 दिन में जगत को भूलकर कृष्ण में तन्मय हुए। मात्र 7 ही दिनों में राजा के ज्ञान भक्ति वैराग्य की अभिव्यक्ति करने के हेतु इस कृष्ण कथा का आयोजन हुआ।
क्योंकि श्री कृष्ण कथा में तन्मय होने पर ही तो उसे इच्छित मुक्ति मिल पानी थी। श्री कृष्ण अनायास मुक्ति दाता है। अब आप विचार करो कि मुक्ति जो है वो आत्मा को नहीं मिलती, वो तो मन को मिलती है। आत्मा तो नित्य मुक्त है, हमारे जन्म आत्मा है, वो दृष्टा है। हम अच्छा करें बुरा करें वो सब मन का काम है, आत्मा का काम नहीं है। आत्मा तो हमारे शरीर को जिंदा रखती है, क्योंकि आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो मुक्ति आत्मा को नहीं, हमारे मन को। अगर हमारा मन पवित्र हो गया तो समझ लो कि मुक्ति मिल गई। तो आत्मा जो है नित्य मुक्त है, बंधन मुक्त तो मन को करना है। मन को मुक्ति मिलने के बाद आत्मा मुक्ति पने का अनुभव करती है। जीवात्मा को कोई भी बंधन नहीं होता, वो तो मुक्त है। बंधन केवल मन का है। मन के बंधन को जो अज्ञान के कारण आत्मा मान लेता है वह बंधी हुई है। अज्ञान के कारण जीव मान लेता है कि उसको किसी ने बांध लिया। अब लोग कहते हैं कि मेरा मन बिगड़ गया, मेरा मन फंस गया संसार के विषयों में, पर कोई ऐसा नहीं कहता है कि मैं बिगड़ गया, मन बिगड़ गया, मेरी आत्मा भ्रष्ट हो गई। अरे आत्मा कहाँ से भ्रष्ट हो गई? आत्मा तो परमात्मा का अंश है, वो तो दृष्टा है। तो अच्छा करो बुरा करो वो कुछ रोकने वाले नहीं, वो तो आपको जिंदा रखने के लिए है। इसलिए जो करता है वो मन करता है। अब आप विचार करोगे बानरों को पकड़ने के लिए जो है शिकारी जाता है तो क्या करता है? घड़े के अंदर चने रख देता है। अब वो बंदर जाकर चने घड़े पे देखता है तो अंदर चने हैं, तो दोनों हाथ पकड़ अंदर घड़े के अंदर वो डालता है और चने पकड़कर मुट्ठी बंद कर लेता है। अब मुट्ठी बंद हो गई, वो बाहर हाथ निकाले तो निकले नहीं। अब वो सोचता है कि घड़े में कोई भूत है, पर उसको इतना ज्ञान नहीं कि वो अगर हाथ छोड़ दे तो बाहर निकल जाए। तो संसार भी क्या है, ऐसे ही वैसा ही एक घड़ा है, सांसारिक विषय इसमें चने और मन है। इस प्रकार से जीव का बंधन वानर जैसा है क्या नहीं? इस प्रकार से अगर माया रूपी चने को अगर हम छोड़ दें, वासना रूपी को, तो अपना हाथ उस घड़े में से अपने आप निकल जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। तो समझ बूझ कर यदि विषय रूपी चनों को छोड़ दिया जाए तो फिर हमको मुक्ति मिल जाती है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब मनुष्य क्या विचार करता है कि पुत्र के घर भी पुत्र का जन्म होगा तो फिर बाद में भजन करेंगे, आराम से वृंदावन काशी जाएंगे। तो पहले वो कहता है कि अपने पुत्र का विवाह हो जाए। प्रत्येक के साथ में है ये बात, हर संसारिक प्राणी ऐसा सोचता है कि मेरा बेटा का विवाह हो जाए फिर भजन करेंगे आराम से। अब बेटे का विवाह हो गया तो फिर पोते पोती हो गए, अब उसका मन फिर उसमें फंस गया। अब पोते पोती थोड़े बड़े हो जाए, उनको भी देख लो, उनका भी विवाह हो जाए। और इस प्रकार से मन फंसा रहता है। और बेटा भी सोचता है कि कहीं पिताजी अगर वृंदावन काशी चले गए तो इनको पेंशन वेंशन मिलती है, पेंशन तो वही मंगा लेंगे, तो अपने तो ठंडन गोपाल। इसलिए वो पिताजी को कहता है कि आज तो यहीं रुको, ताकि आराम से शाम सुबह की सब्जी भी लाया करो, बेटे बेटी को भी खिलाया करो, और कभी हम आराम से बाजार बाजार घूमने जाए तो घर की देखभाल करो। तो पिता को भी मोह है, पुत्र को भी मोह है। तो सारा जगत जो है वो स्वार्थी है, अपने अपने स्वार्थ के लिए सब जीते हैं। इसी प्रकार से बूढ़ा और उसके बच्चे एक दूसरे को छोड़ते नहीं, क्योंकि दोनों के अपने अपने वासना है, अपने अपने स्वार्थ है। तो मन यदि विषयों में से हटकर ईश्वर का चिंतन करने लगे तो मुक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण लाल की। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी है कि नाथ मेरे मन को जड़ पदार्थ में से हटाकर अपने ओर आकर्षित कर लो भगवान। ये भगवान से प्रार्थना करनी, कहना कि हे नाथ मेरा मन सदा आप में लगा रहे। ईश्वर से मन का दूर होना ही बंधन है। अगर ईश्वर से हम दूर हो गए तो बंधन वही तो है।
कि भगवान की भक्ति खूब कर ली, चलो 1 महीना आराम से थोड़ा घूम फिर लो, भगवान को छोड़ो। जैसे ही छोड़ा कि सांसार के विषय पकड़ लेंगे, एक दिन के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ो। कहीं भी जाओ, घूमो, रिश्तेदारी में जाओ, मगर भगवान का चिंतन तो वहां भी जाकर करना है, ठीक है नहीं? तो ईश्वर के चरणों में मन रहना ही मुक्ति है। मन ईश्वर से दूर हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा। भगवान की लीला का यही तात्पर्य है। अब गोपियां अपने मन में श्री कृष्ण को हमेशा बसाए रखती है, और बताओ गृहस्थी भी निभाती है। तो दशम स्कंद की कृष्ण लीला जगत का विस्मरण और प्रभु का अखंड स्मरण कराती है। शरीर चाहे कहीं भी हो, मन को गोकुल वृंदावन में हमको बसाना है। तो भक्ति जो है ऐसी भाव भरी होनी चाहिए। तो एक सुंदर सा भजन, भगत के वश में के भगवान, भगत के वश में के भगवान, भक्त बिना ये भजन सामने सुना है, सच्ची घटना सत्य दे ओ भगत के वश में। एक ऐसी स्त्री जो अपने माँ बाप के साथ में वृंदावन जाया करती थी बचपन से, तो कन्हैया के प्रति लगाव हो गया, बड़ी हुई, वृंदावन जाती रही, भगवान से प्रेम हो गया, विवाह हो गया, मगर वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। कन्हैया से प्रेम, बेटे बेटी हो गए मगर वृंदावन जाना नहीं छोड़ा, पोते पोती हो गए, वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। और समय चक्र चलता रहता, बुढ़ापा सबको आता है। अब वृंदावन जाना उसके लिए मुश्किल हुआ, तो वृंदावन से कन्हैया के छोटी सी अष्टधातु की मूर्ति लेकर आ गई, मेरे कन्हैया के मैं घर में सेवा करूंगी। भक्त भेद के ध्यान, भगत भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भक्त भेद के दान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लगे छोड़ दे दाना,
अपने पुत्र समान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अपने कृष्ण लला को, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा के रखे, हमेशा सजा कर रखे। गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड़ लड़ा कर रखे। वो दिन में भागत देखे, रात में जागत देखे, वो दिन में भागत देखे, रात में जागत देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांकत देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांकत देखे। अपनी जान से ज्यादा रखते, अपने जान से ज्यादा रखते, अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना है कुछ भी नहीं, भक्त बिना है कुछ भी नहीं, भक्त के ज्ञान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब एक दिन क्या हुआ, जन्माष्टमी का दिन था। आज कन्हैया के बड़ी सुंदर श्रृंगार करना था। मैया अपने बहू को कहा, बहू आज जन्माष्टमी में इसने कन्हैया को अच्छा बढ़िया मिलाकर श्रृंगार करते। बहू जरा कुछ जरूरी काम कर रही थी, उसने कहा कि मैं अपना जरूरी काम थोड़ा कर लूँ, कंप्यूटर पे फिर भगवान का श्रृंगार कर दूंगी। अब मैया ने कहा कि मैं कन्हैया से ज़्यादा जरूरी ऐसा कौन सा काम है। तो बहू ने गिरा कर जैसे मूर्ति को उठाया और मूर्ति हाथ से गिर गई। अब मैया को बड़ा कृपा क्या कहती है, वो लल्ला लल्ला पुकारे, वो लल्ला लल्ला पुकारे, आए क्या दुल्हन कुमारे, ऐसा दुल्हन मुआरे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, आए क्या दुल्हन कुमारे, वो लल्ला लल्ला पुकारे, आए क्या दुल्हन मुआरे। बुढ़ापा बिगड़ गया है, लाल घर के सितारे, बुढ़ापा बिगड़ गया है, लाल घर के सितारे। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर कुछ हो गया तो मुझे भी मार डालो, अगर कुछ हो
को मुझे भी रोते रोते पागल हो रोते रोते पागल हो घर वाले परेशान भगत के बस में है भगवान भगत के बस में भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है भक्त इसकी जान भक्त के बस में है भगवान भक्त के बस में है भगवान भक्त के बस में है भगवान। सारे घर वाले बड़े परेशान। अब मैया कहने लगी मेरे लाला गिर गया है तो इसको कुछ न कुछ हो गया क्या डॉक्टर